Hello students, today we will start with D and F block elements. You know very well what are S block elements and also P block elements जो हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है लास्ट एंड किया है P block elements की स्टडी को लास्ट वीडियो में हमारी। तो S block elements जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर फिल्ड या ऑक्यूपाइड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एंड 13th to 18th ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर ऑक्यूपाइड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि वो स्टार्ट होते हैं थर्ड ग्रुप से और एंड होते हैं 12th ग्रुप पर। थर्ड और 12th ग्रुप से लेकर जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमारी पीरियोडिक टेबल में जो दो सीरीज़ नीचे दी हुई हैं, टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जो कि अलग से रखी हुई हैं नीचे पीरियोडिक टेबल में, दे कंसिस्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन सीरीज में हैं। वैसे तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पर आने चाहिए, ये थर्ड ग्रुप का ही एक पार्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं। जो थर्ड ग्रुप है ना वहाँ पे आना चाहिए था उनको, लेकिन उनको निकाल कर, ताकि जो पीरियोडिक टेबल है वो एक उसकी सिमेट्री बनी रहे, उसको ईजिली रिप्रेजेंट करना इजी हो, इसलिए इनको यहाँ से निकाल कर कहाँ रख दिया गया, नीचे एक अलग स्पेस दे दिया गया, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? D block elements are known as transition elements because they lie between S and P block elements। और ये शो करते हैं, अगर हम D block elements की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हुए चेंज हो रही हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो टिपिकल मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, लेकिन मेनली जो है वो है नॉन मेटल्स इसके अंदर। तो कैसे प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं एस से पी ब्लॉक की तरफ जाते हुए, वो हम स्टडी कर सकते हैं बाय स्टडिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड से 12th ग्रुप तक के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे हैं वो एक्चुअली थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे आर फॉर्मल मेंबर्स ऑफ थर्ड ग्रुप। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फॉर्मल मेंबर्स ऑफ थर्ड ग्रुप। वहाँ पर उनको आना चाहिए था, बट इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको नीचे दे दिया गया है स्पेस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही होने चाहिए थे कहीं पर, इसलिए इनको नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाइल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल हैं उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। आप देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर हम इस टेबल को देखें ध्यान से, तो इसमें हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चार सीरीज़ दिखाई देंगी। आप देखो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड पीरियड में लिथियम से स्टार्ट होकर नियोन तक। थर्ड पीरियड सोडियम से आर्गन तक। और जो फोर्थ हमारा पीरियड है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये देखिए ये फोर्थ पीरियड है और यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम। ये स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो यटरबियम से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनम एंड लास्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एक्टीनियम, ठीक है। तो ये जो आपको ये जानना जरूरी है कि हम इन चार जो सीरीज़ हैं इनमें से मेनली हम स्टडी करेंगे सिर्फ 3D सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ जो है उसको हम स्टडी करेंगे, ये फर्स्ट सीरीज़, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सीरीज़ में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन 3D ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम, ठीक है। जो ये एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से जिंक,
इनके 3D ऑर्बिटल्स फिल होते हैं 1 बाय 1 विद इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये जो सीरीज़ है फर्स्ट सीरीज़, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज 3D सीरीज़, because the electrons in these elements are filled progressively in 3D orbitals. And in next series, that is second series, that starts from ytterbium and end to the cadmium, the electrons are filled in 4D orbitals, so it is known as 4D series of elements. Third series, from lanthanum to mercury, electrons are filled in 5D orbitals of the element, so it is known as 5D series. And the last, that is actinium to copernicium, the electrons are filled in 6D orbitals, so it is known as 6D series. आप NCERT की बुक में से जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा होगा कि 6D सीरीज इज़ इनकम्प्लीट, लेकिन क्योंकि जो प्रिंटिंग है ये बुक की या पब्लिश हुई है वो लास्ट टाइम वो जो एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स उनकी डिस्कवरी के पहले पब्लिश हुई थी, इसलिए उसमें 6D सीरीज़ को इनकम्प्लीट बताया गया है। बट आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, 118 एलिमेंट तक। आप देखो कोई भी ऐसा एटॉमिक नंबर नहीं है जहाँ पर कि एलिमेंट शो ना किया हुआ हो। ये एलिमेंट डिस्कवर भी हो चुके हैं, डिस्कवर किए गए हैं, या फिर ये लेबोरेटरी में इनको सिंथेसाइज किया गया है, बट ऑल ऑफ देम आर नोन टिल डेट, ठीक है। और इनका नोमेनक्लेचर भी हो चुका है, जो नाम इन्हें दिए जाने थे वो सब भी इन्हें दिए जा चुके हैं। सो नाउ वी हैव 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम देखें। जो फर्स्ट सीरीज़ है दैट इज़ नोन एज 4F सीरीज़। बिल्कुल हम सिमिलरली अगर जैसे हमने नाम दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ का 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज़, बिल्कुल उसी तरह से ही हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो 2 सीरीज़ पीरियोडिक टेबल में नीचे रखी गई हैं उनको हम नाम दे सकते हैं 4F सीरीज़ एंड 5F सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ इज़ 4F सीरीज़ एंड सेकेंड सीरीज़ इज़ 5F सीरीज़। और उसका रीज़न वही है कि जो फर्स्ट सीरीज़ है जिसको कि लैंथेनॉइड सीरीज़ भी कहा जाता है, लैंथेनॉइड सीरीज़, और दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज लैंथेनॉइड्स या लैंथेनोन्स। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लैंथेनॉइड्स और लैंथेनोन्स, इसलिए क्योंकि ये जो है ना ये स्टार्ट होते हैं, इनको आना कहाँ चाहिए था, ये आप देखिए लैंथेनम, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, तो 57 के बाद से ये स्टार्ट हो रहा है 58 अप टू 71, और उसके बाद जो 72 वाला एलिमेंट है हाफनियम वो कहाँ पर है, वो इसी जो मेन पार्ट है पीरियोडिक टेबल का उसमें लाई करता है। तो आप देख रहे हैं, आप इजीली समझ रहे हैं कि 58 टू 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल के मेन पार्ट में 57 और 72 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उसके बीच में आने चाहिए थे, ठीक है। और इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, बिकॉज दे फॉर्मली बिलोंग टू या फॉर्मली दे शुड लाई बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में उनको प्लेस मिलना चाहिए था, बट वो अलग से हैं, इसलिए उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और क्योंकि जो फर्स्ट सीरीज़ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 4F सीरीज़ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, इसलिए इन एलिमेंट्स को लैंथेनोइड्स या लैंथेनोन्स भी कहा जाता है, सीरियम टू लुटेनियम। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 5F सीरीज़, इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स the electrons belonging to second series of F block elements are filled progressively in 5F orbitals of the atoms of their atoms. So this series of elements is also known as 5F series. And जो ये elements हैं इसके अंदर वो है थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होकर लोरेंसियम 103 तक है, ठीक है। तो आपको इनके नाम सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर शुड बी लर्नड।
ठीक है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 5F कोई भी सीरीज़ है, चाहे वो 3D है, 4D, 5D, 6D और 4F एंड 5F सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं, उन एलिमेंट्स के नाम, सिंबल एंड देयर एटॉमिक नंबर आपको ये पता होना चाहिए। And now the second series of F block elements, that is 5F series, is also known as actinoid series because this series start after actinium, which is transition element. These elements are also known as actinoids or actinones. ठीक है, तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं और कहाँ पर इसमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रखे गए हैं, ये मैंने आपको बताया है इसमें। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, यानी कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि चारों ही जो सीरीज़ हैं 3D to 6D सारे ही सीरीज़ के एलिमेंट्स के बारे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेफरेंस के लिए कोई भी एक सीरीज़ को चूज़ करना है कि जिसको लेकर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या फिर कहें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, उनको स्टडी कर सकें। इसलिए मैं 3D सीरीज़ के बारे में ही बात करूंगी और उसी के बारे में ही मेनली आपको भी स्टडी करना है। 3D सीरीज़ जो है एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, आपको उस सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स के नाम विद देयर एटॉमिक नंबर आपको ये आने चाहिए, आपको ये लर्न करने हैं, मतलब कि इंडिविजुअल एलिमेंट का नाम विद इट्स एटॉमिक नंबर। सीक्वेंस में तो आपको याद हो ही जाएंगे कि जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 21, तो टाइटेनियम का 22, वेनेडियम 23, मैंगनीज 24, क्रोमियम 25। ऐसे ही इस तरह से तो आप इसको याद रख लोगे ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे कोई बोलता है, अगर कोई बोलता है कि कॉपर के बारे में बताइए, तो आपको कॉपर का एटॉमिक नंबर एकदम से पता होना चाहिए कि कॉपर एटॉमिक नंबर 27। तो ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है उसके तो क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को मेनली डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं उन्हीं के सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखती हूँ जिसकी कि मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन में ज़रूरत पड़ेगी। क्रोमियम 25, कॉपर 29 एंड जिंक इज़ 30। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको हर सीरीज़ के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, स्कैंडियम इसके बाद 4D में है यट्रबियम, एंड देन जो 4D सीरीज़ में जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ कैडमियम। ठीक है, हम दो के ही नाम लिख लेते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आप पहले भी कर चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच d orbitals of the last but one shell of the element are progressively filled। ठीक है, लास्ट बट वन का मतलब है कि लास्ट से पहले वाली, सेकंड लास्ट। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिनमें कि डी ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं लास्ट बट वन शेल के, मेन शेल से अंदर वाली शेल के, या हम ये भी कह सकते हैं मेन शेल कौन सी होती है, जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल मेन शेल से अंदर वाली शेल के 3D ऑर्बिटल्स जिसमें डी ऑर्बिटल्स जिसमें फिल किए जा रहे हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको नाम दिया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं द एलिमेंट्स that have incompletely filled d orbitals, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए इन देयर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि नॉर्मल जो स्टेट है उसकी। ठीक है, और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो किसी भी एक स्टेट में इसकी या
ग्राउंड स्टेट में इनके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जिंक की, ठीक है, या मैं बात करूं कैडमियम की, जिंक और कैडमियम, जिंक एटॉमिक नंबर इज़ 30, इसकी मैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही लिख रही हूँ, 4s2 3d10, ठीक है। वैसे हमें पता है कि 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होते हैं फिर 3d में जाते हैं, बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए 3 के बाद 4 मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 3d10 4s2, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या इसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है? नो, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। 3d ऑर्बिटल इन जिंक इज कम्प्लीटली फिल्ड विद 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं और वही इसके पास है। और अगर मैं बात करूँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ जिंक 2 पॉजिटिव, उसमें भी इसके पास डी ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है, वो 4s में से लूज़ करता है, ठीक है। तो ना तो इसकी ग्राउंड स्टेट में ना ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं। इट हैज़ completely filled d orbital in its ground state as well as in its oxidation state, ठीक है। तो क्या इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं? नहीं, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन क्योंकि ये 3D सीरीज़ में पूरी सीरीज़ में एंड में आता है, ये मेंबर उनके साथ आता है, इसलिए हम जब प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी भी हम ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही स्टडी करते हैं। ये मेटल भी है एक, जिंक आप सबको पता है कि एक मेटल है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारी जो ट्रांजिशन सीरीज़ है 3D सीरीज़, उसका लास्ट मेंबर है, उसके एंड में आ रहा है, इसलिए हम इसको बाकी एलिमेंट्स के साथ जो कि 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम इसे भी स्टडी करते हैं। इसकी भी केमिस्ट्री हम फुल उन्हीं के साथ ही स्टडी करते हैं। इसी तरह से ही जिंक के नीचे आता है कैडमियम, ठीक है, और कैडमियम के नीचे आता है मरकरी। इनका भी बिल्कुल सेम है, 4d10 5s2 एंड 5d10 6s2। तो इनके लिए भी बिल्कुल सेम है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, बट as they lie at the end of their transition series, so they are studied along with other transition elements of their respective series, ठीक है। जो जिंक है वो 3D सीरीज़ के बाकी मेटल्स के साथ उसकी स्टडी की जाएगी, कैडमियम की 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स के साथ स्टडी की जाएगी, और मरकरी की 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स के साथ इसकी स्टडी की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है इसमें से क्वेश्चन, और वो भी पूरा 5 मार्क्स का नहीं आएगा, आपका पार्ट्स में आएगा, 2 to 1 इस टाइप से, या 3 and 2, ठीक है, पार्ट्स में ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको इसलिए क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि वाई दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, या ट्रांजिशन मेटल्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि डी ऑर्बिटल्स उनके हैं, डी ऑर्बिटल्स उसमें फिल हो रहे हैं, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इनकी जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए तो इनको अलग से नाम दिया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट से जाते हुए पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। उसका एक अच्छा एग्जांपल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी हम मेटल्स देखते हैं ना, जो कि यूजेबल मेटल्स हम जिनको कहें, काफ़ी यूज़ होती हैं वो मेटल्स, वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करती हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर के बर्तन बनाए जाते थे पहले, कॉपर के कॉइन्स बनाए जाते थे, वो भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें सिल्वर की, हम बात करें प्लेटिनम की, गोल्ड की, जो कि सभी कोइनेज मेटल्स हैं, कोइनेज मेटल्स नहीं, ये ज्वेलरी में यूज़ होती हैं। कोइनेज मेटल्स तो हैं ही, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर,
इनके कॉइन्स बनते हैं ना, तो ये कॉइनेज मेटल्स तो हैं ही तीनों। इसके अलावा प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी भी बनती है, ठीक है। और तो ये भी इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं। और ये भी क्या हैं, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। फिर हम बात करें जो हमारे मशीनरी के पार्ट्स बनते हैं, या जो हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके पार्ट्स बनते हैं, किसी भी चीज़ के पार्ट्स बनते हैं, उनमें आयरन या इसकी एलोइज, आयरन, कॉपर एंड देयर एलोइज, साथ साथ जिंक एंड क्रोमियम। जबकि वैसे हम जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम उसको साथ में स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैं जिंक का नाम भी ले रही हूँ। काफ़ी सारे जो हमारी मशीनरी के पार्ट्स हैं, या ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, या बिल्डिंग में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, उनमें आयरन और कॉपर या तो एज इट इज़ यूज़ होते हैं, या फिर इनके एलोइज यूज़ होते हैं, जो उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने कि ये मेटल्स हैं, ठीक है। तो हम जो है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो मैंने आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको बताई ही है इनकी, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जैसे ये है वैसे ही जो इनसे आगे वाले एलिमेंट्स हैं इन्हीं की सीरीज़ के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। तो जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड progressively in d orbital of last but one shell in these elements। कौन से एलिमेंट्स? these elements मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली, यानी कि वन बाय वन, इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ लास्ट बट वन शेल, ठीक है। अगर मैं आपको इसको जनरलाइज करें, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करने की कोशिश करें, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कैल्शियम से, जो कि एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, एंड देन 4s2। तो इलेक्ट्रॉन जो है 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका रीज़न आप जानते हैं कि 4s ऑर्बिटल जो है इट हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d। 3d की एनर्जी इज़ मोर देन एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कैसे। तो n+l रूल हमने स्टडी किया था 11th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर सकते हैं। फॉर 3d n की वैल्यू है 3 एंड l की वैल्यू जो हम d से फाइंड करते हैं दैट इज़ 2 इज इक्वल टू 5। वेराज फॉर 4s n की वैल्यू है 4 एंड 4s l इज़ 0, तो दिस इज़ 4। क्योंकि जिसके लिए n+l वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, इसलिए 4s की एनर्जी कम है। सो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर फिलिंग द p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल गो टू 4s ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ 3d ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम के बाद आता है हमारा फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज कैडमियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि 21st इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d1। अब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा क्योंकि 4s के बाद हम क्या देखते हैं 4p आता है, लेकिन 4p के लिए जो n+l रूल अगर मैं लगाती हूँ तो वो है 5, दोनों के लिए इक्वल है। 3d के लिए भी 5 है और 4p के लिए भी 5 है, लेकिन जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी ना उसकी एनर्जी लोअर होगी। n की वैल्यू यानी कि इसके लिए n की वैल्यू है 4 और इसके लिए n की वैल्यू है 3, तो 3d इसके लिए n की वैल्यू कम है, इसलिए इसकी एनर्जी 4p से कम होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है 4s में फिल होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जब कैल्शियम में चले जाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडियम में वो जाता है 3d में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइटेनियम की विद एटॉमिक नंबर 22, तो इसमें हो जाएगा 4s2 3d
2। देन मैं सीधा यहाँ पर लिखती हूँ टाइटेनियम, वेनेडियम एंड देन मैंगनीज 24। मैंगनीज इज 24, इसके लिए 4s2 3d4। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, मैंगनीज की होती है 4s1 3d5। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो मैंगनीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, मैंगनीज की 4s1 3d5, सॉरी मैंगनीज नहीं है यहाँ पर, ये है क्रोमियम, क्रोमियम इज 24। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4s2 3d4, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर इसकी है 4s1 3d5। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया, तो उससे क्या हुआ, ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया और ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया। और हमें पता है कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड अगर ऑर्बिटल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है वो इस स्टेट में जाना प्रेफर करेगा बजाय कि इस स्टेट के। तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बाद मैंगनीज में जाएगा, मैंगनीज 25, तो उसमें 4s में ही जाएगा ऑब्वियसली 4s2 3d5, क्योंकि अगर 3d में जाता है 6 हो जाएंगे, तो वो हाफ फील्ड भी नहीं होगा, फुल फील्ड भी नहीं होगा, जबकि s जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड है, यानी कि हाफ फील्ड ही रहेगा। तो मैंगनीज में 4s2 3d5। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कॉपर, एटॉमिक नंबर इज़ 29, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4s2 किसकी थी, 4s2 थी कैल्शियम की, उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 3d9। बट यहाँ पर भी ये वाला रूल फॉलो होगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का, कि इलेक्ट्रॉन जो है 4s में से जंप करके चला जाएगा 3d में, और इसकी जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 4s1 3d10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नहीं होगी, आपने ये ध्यान रखना है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस किस की, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा किस किस की है, एक तो है क्रोमियम की विद एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर की विद एटॉमिक नंबर 29। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि 1 मार्क में आ सकता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर। और ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, दे भी सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है दिया होगा, इसलिए आपको ये याद रखना है कि क्या है इनका एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको एटॉमिक नंबर भी खुद से ही बताना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 3D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नाम और उनके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ में जब हम चल रहे हैं तो हम जिंक की लिखेंगे। अब जिंक की ऑब्वियसली क्या होगी 4s2 3d10। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नज़र डालें स्कैंडियम से स्टार्ट करके जिंक तक, तो आप देख रहे हो कि 4s में इलेक्ट्रॉन जो है 4s में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, और इसी तरह से ही 4s में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 भी हो सकता है जैसे कि बाकी सब में है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, और सभी में 2 ही है। तो आउटर जब मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ तो 4s में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 और 2। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं, आप सीधा याद भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए मुझे कि हम कैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैं लिख रही हूँ। सीधा मैं आपको बता दूं कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आप उसको रट लें तो वो सही नहीं है, इसलिए मैं एक तरह से आपको डिराइव करके ये बता रही हूँ। और 3D में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है
स्कैंडियम में 1 है, उसके बाद कभी 2 है, कभी 3, 4, 5, इस तरह से आप सबकी लिख कर दे सकते हो। और लास्ट में क्या है 10, तो इसलिए 3D में 1 to 10। तो हम इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख सकते हैं, या अगर हम एक सिस्टम में लिखना चाहें कि जो थर्ड नंबर है वो पहले आना चाहिए, तो मैं लिखूंगी 3D 1 to 10 एंड 4S 1 to 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है फॉर 3D सीरीज़। ठीक है, ये तो 3D सीरीज़ के लिए है। ऐसे ही अगर 4D सीरीज़ के लिए मुझे लिखनी हो तो वो होगी 4D 1 to 10 4S 1 to 2। ठीक है, ऐसे ही 5D के लिए 5D 1 to 10, यहाँ पर 5S 6S 1 to 2। तो अब मैं सभी ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने हर सीरीज़ की अलग अलग ही लिखी है। अब मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सभी के लिए मैं कलेक्टिव एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 4 है नंबर, एस का जो नंबर है नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये क्या है, ये मेन शेल का नंबर है। मेन शेल मतलब मेन शेल हम ये भी कह सकते हैं कि ये पीरियड का नंबर भी आप कह सकते हो, क्योंकि इस पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। और ये मेन शेल भी है, या हम कहें कि लास्ट शेल है, और लास्ट शेल को हम लिखते हैं एन से। ठीक है, NS 1 to 2। तो अगर 4N है तो 3 क्या हो गया, N-1। अगर 5N इज 5 देन 4 विल बी N-1। ऐसे ही अगर N इज 6 देन 5 विल बी N-1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं D के लिए, D के लिए हम लिखेंगे N-1 D 1 to 10। ये है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपने देखा कि कहीं कहीं पर कुछ एलिमेंट जो हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर भी शो करते हैं। जो हमने फर्स्ट सीरीज़ किया ना, ये 3D सीरीज़, इसमें फिर भी इजी है। जो हमने एक्सेप्शनल केसेस देखे हैं क्रोमियम और कॉपर के, वो सीधा आपको बता सकते हो रीज़न ईजिली कि क्यों है ऐसा, इनकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। लेकिन अगर हम 4D 5D और 6D सीरीज़ देखें, वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा एक्सेप्शंस भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ 3D सीरीज़ की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसलिए आप इतना ही करो। और डी ब्लॉक एलिमेंट चाहे वो 4D है, 5D है, 6D है या 3D सीरीज़ है, सबके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर 5D सीरीज़ है, आपको उसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। 5D के लिए लिखनी है तो आपने N-1 क्या लिखना है, 5D 1 to 10। और क्योंकि ये n है, n मतलब N-1 से एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 6S 1 to 10 1 to 2। ठीक है, आप इसी से ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते ही इसलिए हैं ताकि हम उससे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो किसी भी पीरियड से बिलोंग करता हो, उसकी हम ईजिली लिख सकें। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।